तो स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू क्लास में। प्यारे बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग जो है क्लास 10th का मंथली एग्जामिनेशन 2024 अक्टूबर का बच्चों ओरिजिनल बच्चों क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। यहाँ जो बच्चों हम जो आपको क्वेश्चन बताएंगे प्यारे बच्चों ये 110% बच्चों ओरिजिनल होने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में कल यही आने वाला है, तो आप लोग सभी इस क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए और जितना हो सके प्यारे बच्चों अपने दोस्त लोग को इसे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्यारे बच्चों इसे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बच्चों यहाँ पे आपका प्रत्येक दिन बच्चों लाइव टेस्ट होता है और बच्चों लाइव क्लास भी होती है। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं बच्चों कि आपके इस बार का जो मंथली एग्जाम होने वाला है इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता होगा कि इस बार के एग्जाम में 1 घंटे 30 मिनट आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें कि बच्चों आपका जो है 50 नंबर का आपका एग्जाम होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपको पता ही होगा, इतना सा बात तो बच्चा को पता रहता है, इतना बार तो आप लोग एग्जाम दे ही चुके हैं। तो चलिए बच्चों जैसा कि मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखा पा रहा हूँ, सेक्शन ए जो है बच्चों इसमें आपको 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें कि प्यारे बच्चों आपको सिर्फ 25 ऑब्जेक्टिव को बनाना है। ठीक है, 5 ऑब्जेक्टिव आपको नानी घर लेके चले जाना। ठीक है, वहाँ पे जाके अपने दोस्त लोग से पूछना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 पे लेकर के हम आपको आते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है प्यारे बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, तो कहता है कि सवाल तो देश का ही है। अच्छा, सवाल तो देश का ही है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपके क्लास 10th का है। बताइएगा सवाल किसकी है, सवाल रोटी का है, सवाल कपड़ा का है, सवाल मकान का है, सवाल दुकान का है। ठीक है, तो जिसको दुकान है उसके लिए लगता है वो सवाल तो दुकान का है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, सवाल जो होता है वो रोटी का होता है। ठीक है, तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में कल क्या आने वाला है, तो कहता है मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। मछली कहानी जो है वो कौन से वर्ग परिवार का जीवन को उसमें बताया गया है प्यारे बच्चों, आपको इसका आंसर देना है। तो इसका हो जाएगा निम्न मध्य वर्गीय मतलब फैमिली। ठीक है, लो मिडिल क्लास फैमिली जो होते हैं उसका क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे आंसर देना है। उसमें कहा गया है कि जो मछली जो हमारा कहानी है वो किस वर्ग की कहानी है। ठीक है, किस परिवार की कहानी है, तो वो क्या है प्यारे बच्चों, निम्न मध्यम वर्ग की कहानी है। अगले क्वेश्चन पे आते कहता है बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे किसके लिए प्यारे बच्चों, क्या बिस्मिल्लाह खां सितार बजाते थे, जी नहीं। बीन बजाते थे, जी नहीं। गिटार बजाते थे, जी नहीं। आपका बिस्मिल्लाह खां जो है वो शहनाई बजाते थे। ठीक है, याद रखिएगा शहनाई वादक थे वो, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए 4 नंबर पे आते हैं। कहता है शहनाई के रीढ़ किस तरह के पौधे से तैयार की जाती है। मतलब शहनाई जो बजता है तुतरू, तो उसका जो बजता है रीढ़ जो बनता है वो किससे तैयार किया जाता है। ठीक है, तो वो बनाया जाता है कौन से पौधे से बनाया जाता है प्यारे बच्चों, बताइए। कांस से बनाया जाता है, नरकट से बनाया जाता है, बांस से बनाया जाता है, सरी से बनाया जाता है, यही बताइए। 5 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, कांस का बनाया जाता है। ठीक है, कांस का। ओके, श्रृंगा ये जो शहनाई होता है प्यारे बच्चों वो कांस का बनाया जाता है। कहता है अगला क्वेश्चन की बहू की दशा है, बहू की दशा है प्यारे बच्चों, बताइए बहू की दशा कैसी है। मतलब मगरमच्छ जैसी है ना, चुड़ैल जैसी है, आपका मछली जैसी है, सम्मान जैसी है, कैसी है, जल्दी बताइए। 5 नंबर का आंसर क्या होगा, तो बहू की जो दशा है वो मगरमच्छ जैसी है। ठीक है, मगरमच्छ जैसी है। ठीक है, 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्यारे बच्चों क्वेश्चन में कहता है कि रंगप्पा कौन था, रंगप्पा कौन था प्यारे बच्चों, 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि प्यारे बच्चों फोटो खींचने में जो है क्या हुआ कि ये कट गया है। ठीक है, तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं प्यारे बच्चों। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। कहता है 7 नंबर में कि संतु नरेन आपस में कौन थे। प्यारे बच्चों यहाँ पे आंसर आपको बताना है कि संतु नरेन जो है वो आपस में कौन है। संतु नरेन आपस में कौन है, भाई भाई है, चाचा भतीजा है, अच्छा चाचा भतीजवा है, भाई बहन है, या फिर जीजा साली है, कौन है, जल्दी बताइए प्यारे बच्चों। 7 का ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, तो भाई भाई है। ठीक है, संतु नरेन कौन है, भाई भाई है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। कहता है नौबत खाने में इबादत। अच्छा, नौबत खाने में इबादत, 9 लोगों को मिस्री पे खाने के लिए इबादत पे बुलाया गया है। इसका प्यारे बच्चों यतीन्द्र मिश्र हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका लेखक कौन है, यतीन्द्र मिश्र है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था। बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था प्यारे बच्चों, बिस्मिल्लाह खां का असली नाम बताना है आपको। क्या था, शमसुद्दीन था, आपका क्या कहते हैं सादिक हुसैन था, ये क्या कहते हैं पीरबस्क था, या फिर कमरुद्दीन था। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, कमरुद्दीन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी।
क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि फ्रेडरिक मैक्समूलर किस पाठ के रचयिता है। फ्रेडरिक मैक्समूलर जो है भारत से हमने क्या सीखा इसके रचयिता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इन्होंने इसको लिखा है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं प्यारे बच्चों, 11 नंबर क्वेश्चन, सॉरी बच्चों यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है गुप्त काल में किस लिपि का संबंध है। गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है, जल्दी बताइए प्यारे बच्चों, किस लिपि का संबंध है। 13 का आंसर क्या होगा, 13 का आंसर होगा प्यारे बच्चों ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ये सबसे पुराना लिपि है हम लोग का। ठीक है ना। कहता है श्रावण बेलगोल जैन तीर्थ स्थल कहाँ है। तो बच्चों 14 का आंसर क्या होगा, 14 का आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कर्नाटक। ठीक है। कथावाचक को मंगम्मा क्या कहती थी, मतलब जो कथा जो कहानी को मंगम्मा दही वाली मंगम्मा लिखा गया है उसमें मंगम्मा को क्या कहती है, मौसी कहती है, बहन कहती है, माँ कहती है या काकी कहती है। जल्दी बताइए प्यारे बच्चों, 15 का आंसर क्या हो जाएगा, माँ कहती है। ठीक है, क्या कहती है, माँ कहती है, माँ जी। ओके, माँ जी। कहता है आधुनिक बुद्धिमान कौन थी, सॉरी अधिक बुद्धिमान कौन थी, अधिक बुद्धिमान कौन थी प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपको सी रंगना है। 16 का क्या रंगना है प्यारे बच्चों, सी रंगना है। ठीक है, चलिए बच्चों यहाँ पे सी नंबर में है बच्चों नंजम्मा। ठीक है, अधिक बुद्धिमान कौन थी, तो नंजम्मा थी। अगले क्वेश्चन पे आते, कहता है कि सभ्य समाज की आवश्यकता है, सभ्य समाज की आवश्यकता है किसमें प्यारे बच्चों, तो सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, श्रम का विभाजन होना, जाति प्रथा होना, या फिर अनुबम होना, या फिर दूध पानी होना। तो दूध पानी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। हु आर शुद्रराज की रचना किसने किया है, हु आर शुद्रराज की रचना प्यारे बच्चों किसने किया है, तो सी किया है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों सी हो जाएगा, जो कि है आपका भीमराव अंबेडकर। ओके, भीमराव अंबेडकर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कहता है अज्ञेय ने सूत्रपात किया है, अज्ञेय ने सूत्रपात किया है किसका, तो प्यारे बच्चों अज्ञेय ने जो है प्रयोगवाद का सूत्रपात किया है। ठीक है। कहता है कवि अज्ञेय ने सूरज किसे कहा है, सूर्य को कहा है, बिजली को कहा है, किसको कहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों, परमाणु बम को कहा है। ठीक है, याद रखिएगा किसको कहा है प्यारे बच्चों, परमाणु बम को कहा है। ओके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों, कहता है क्या कि सिद्धम क्या है, सिद्धम क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आंसर दीजिएगा। सिद्धम का It's 9:35.